फिर कांपी धरती, उत्तराखंड और नेपाल में आया भूकंप। लोगों ने महसूस किए झटके। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1 आंकी गई। नेपाल के बागलुंग जिले में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.7 और 5.3 मापी गई तीव्रता। नेपाल के बागलुंग में बीती रात 1 और 2 बजे महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। अभी तक किसी अनहोनी की खबर नहीं। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। हरियाणा और पंजाब में अगले 5 दिन कड़ाके की सर्दी का सितम। घने कोहरे को लेकर जारी हुआ रेड अलर्ट। दिल्ली में पहाड़ों से भी ज्यादा सर्दी। मंगलवार को नैनीताल, धर्मशाला और देहरादून से भी नीचे रहा दिल्ली का न्यूनतम तापमान। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी। अभी जारी रहेगी शीतलहर। 5 दिनों तक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर। डल झील के किनारों पर जमी बर्फ। हिमाचल के रोहतांग में हुई बर्फबारी। अटल टनल के पास जमी बर्फ। रुक रुक कर बर्फबारी जारी। जम्मू कश्मीर में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानियों का दुश्वारियों से सामना। अटल टनल के भीतर जाम की आई नौबत। 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल में लगा जबरदस्त जाम। धुएं की वजह से बढ़ा प्रदूषण का स्तर। अमेरिका में बर्फबारी का सितम जारी। खराब मौसम ने अब तक 60 लोगों की जान ली। अमेरिका में उड़ानों पर भी पड़ा बर्फबारी का असर। कई उड़ानों में देरी, कुछ रद्द की गई। न्यूयॉर्क में हर जगह सिर्फ बर्फीली सफेदी नजर आ रही है। मकान, गाड़ी, रास्ते, पेड़ पौधे, सभी जगहों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी है। न्यूयॉर्क में मशीनों से हटाई जा रही रास्ते पर जमा बर्फ। हालात हुए बदतर। न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में भीषण बर्फबारी से टूटा मुसीबतों का पहाड़। बर्फ से ढक गए आशियाने और गाड़ियां। न्यूयॉर्क के बफलो का बेहद बुरा हाल। रेस्टोरेंट के भीतर तक सर्द सफेदी का कहर। सोफे, चेयर, मेज, सब पर बर्फीले कुशन का नजारा। बफलो में बर्फ में धंसी गाड़ियों को जेसीबी से धक्का देकर निकाला गया। रास्ते से हटाई जा रही बर्फ। अमेरिका की टेनेसी कड़ाके की सर्दी से बेहाल। जम गया झरना। ब्रिटेन में भी बर्फबारी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कुछ घरों की छतों पर जमी दिखी बर्फ। कनाडा के ओंटारियो में भी भीषण बर्फबारी का दिखा नजारा। फंसे वाहनों ने दुश्वारियों के दिए संकेत। विमान सेवा पर पड़ा असर। जापान के युजावा में मूसलाधार बर्फबारी का दिखा मंजर। हर तरफ बर्फी बर्फ। गाड़ियों की छतों पर जमी मोटी बर्फीली परत। जापान के नागोवा में मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। पेड़ों पर बर्फीली पेंटिंग सरीखा दिखाया नजारा। पत्तों पर जमी बर्फ फूल जैसी आई नजर। जापान के युजावा शहर पर मूसलाधार बर्फबारी की मार। लोग घरों में दुबके। जॉर्डन के रेतीले शहर पेट्रा में भारी बारिश के बाद उफान पर पुरप नदियां। कई जगहों पर दिखा झरने जैसा नजारा। बफलो में बर्फबारी से हुई तबाही का आलम यह है कि ट्रैफिक सिग्नल रेड और ग्रीन होते रहते हैं, लेकिन जो गाड़ियां जहां खड़ी हैं वहीं खड़ी रहती हैं। बर्फीली राहों ने उनके पहिए रोक रखे हैं। न्यूयॉर्क में बर्फीले इलाके में मदद में जुटे पुलिसकर्मी फंसे लोगों तक पहुंचा रहे खाना पानी। फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की सर्दी। चुरू में पारा माइनस के करीब। सीकर और पिलानी में 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान। यूपी में आज और कल सक्रिय होगा आंशिक पश्चिमी विक्षोभ। ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत। यूपी में साल के आखिरी में और पहले दिन यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगी कड़ाके की सर्दी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राहुल गांधी की यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से पहले विपक्षी नेताओं के बयानों से दिखा बिखराव। अखिलेश ने कहा, मुझे कांग्रेस की ओर से नहीं मिला कोई औपचारिक निमंत्रण। कांग्रेस के मुताबिक अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का दिया गया है निमंत्रण। आज तक को सूत्रों से मिली खबर, यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे जयंत चौधरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में करेगी एंटर। लोनी बॉर्डर से एंट्री के बाद 3 दिन राहुल गांधी यूपी में ही करेंगे पदयात्रा। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का न्योता ठुकराया। राहुल गांधी को पीएम मोदी की यात्रा में शामिल होने की दी नसीहत। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर में
जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और खुद महबूबा ने दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती के राहुल की पद यात्रा से जुड़ने पर बीजेपी ने कसा तंज। बोले शाहनवाज हुसैन, ये बीजेपी का असर कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तिरंगा लहराएंगी महबूबा मुफ्ती। शाहनवाज हुसैन ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक राष्ट्रीय मार्च है, हम सब मिलकर कश्मीर में लहराएंगे तिरंगा। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार कांग्रेस मुख्यालय में फहराएंगे झंडा। ब्लूटिन्स के दफ्तर में ये कांग्रेस का हो सकता है आखिरी समारोह, ऑफिस किया जाना है शिफ्ट। बीजेपी ने गांधी परिवार पर किया वार। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार को बताया कट्टर पापी परिवार। राजस्थान में जमीन घोटाले का उठाया मुद्दा। दिल्ली में कट्टर बेईमान कौन है देश जान गया है, लेकिन कट्टर बेईमान के साथ कट्टर पापी परिवार भी है भारत। बीजेपी ने कहा, कट्टर पापी परिवार का मकसद सिर्फ अपनी झोली भरना रहता है। वो किसानों की जमीन हड़प कर दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर किया पलटवार। बीजेपी पर वाड्रा को झूठे जमीन विवाद में फंसाने का लगाया आरोप। राजस्थान हाईकोर्ट ने वाड्रा की याचिका खारिज की थी। वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस जांच रद्द करने के लिए दी थी याचिका।